अस्सलाम वालेकुम प्यारे से व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह से पासपोर्ट की फ़ीस का चालान घर बैठे नहायत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल से जनरेट कर सकते हैं। घर बैठे ही उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं और नहायत ही कम वक्त में फिर फौरी जाके अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एडल्ट का किस तरह से आप पासपोर्ट के लिए फ़ीस चालान जनरेट कर सकते हैं, फ़ीस किस तरह से जैज़ कैश से पे कर सकते हैं, उसका सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, पासपोर्ट से रिलेटेड जितना भी है। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो पासपोर्ट की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, आप वहाँ पे पासपोर्ट की तमाम तर वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। पहले आपने पासपोर्ट आसान फीस के नाम से ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। आईफोन यूजर्स हैं तो आपने एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे इसको क्लिक करने पर ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये आपके सामने होम पेज शो हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ीस का चालान जो पासपोर्ट की फ़ीस होती है उसका चालान जनरेट करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से अपने मोबाइल से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पासपोर्ट ई पेमेंट पे क्लिक करना है। पासपोर्ट ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके वेलकम नोट आएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ऑप्शन है कि आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मशीन रीडेबल पासपोर्ट जिसको एमआरपी पासपोर्ट कहा जाता है वो बनवाना है या ई पासपोर्ट बनवाना है। दोनों में डिफरेंस क्या है उसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी जो है वो वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ऊपर आइकन पे भी शो हो रहा होगा। एमआरपी पासपोर्ट जो है वो सस्ता होता है, ई पासपोर्ट की समझ लें कि डबल कीमत होती है या उससे ज़्यादा होती है। मैं एमआरपी पासपोर्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, और दोनों का प्रोसेस सेम ही है। आप ई पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे या एमआरपी पासपोर्ट सेलेक्ट करें। न्यू पासपोर्ट पे मैं क्लिक करूँगी, लेकिन मैं आपको सारे ऑप्शन बता देती हूँ कि क्या है। अगर आपने बिल्कुल ही पहली दफ़ा पासपोर्ट बनवाना है अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चे का तो आप न्यू पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर पासपोर्ट में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करवानी है, कोई तब्दीली करवानी है, कोई गलती आ गई है या प्रिंटिंग में, पासपोर्ट मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके बच्चे का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और आपका बच्चा अभी भी स्टिल 15 साल से कम उम्र का है और आपको पासपोर्ट चाहिए तो आप पासपोर्ट रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे। पासपोर्ट लॉस्ट, अगर आपका बच्चे का पासपोर्ट खो गया है, गुम हो गया है तो पासपोर्ट लॉस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके बच्चे का पासपोर्ट ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है तो पासपोर्ट डैमेज पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के पासपोर्ट के पेजेस जो हैं वो ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं तो फिर आप पासपोर्ट एग्जॉस्टेड पे क्लिक करेंगे। मैं न्यू पासपोर्ट पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे आपने सारी ऑप्शन देनी है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो आपने गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसकी फ़ीस अगर एक दफ़ा पे हो जाए तो फिर आप इसको रिफ़ंड नहीं करवा सकते, तो इसलिए आपने बड़े एहतियात से करना है। प्रायोरिटी क्या है, नॉर्मल चाहिए, अर्जेंट चाहिए या फास्ट ट्रैक चाहिए। हमें नॉर्मल चाहिए, मैं नॉर्मल पे क्लिक कर रही हूँ। 36 या 72 पेजेस तक का चाहिए। अगर आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है तो फिर आप 72 पेजेस का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मीन के ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है तो 36 मोर देन इनफ है। मैं आपको क्लियर करती रहूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी मैं 18 साल कह रही हूँ, कभी मैं 15 साल कह रही हूँ। देखें, आप माइनर कंसिडर किए जाएंगे 18 साल से कम उम्र के होंगे तो, ठीक है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग होंगे वो एडल्ट ही कंसिडर किए जाएंगे। दोनों सूरतों में जो है वो फॉर्म अप्लाई करने का, यानी कि ये चालान अप्लाई करने का सेम ही तरीका है। बस अगर आपका बच्चा 15 साल से कम है तो यहाँ पर ये जो नोट लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंगली आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 15 साल से कम उम्र बच्चे का आपने 5 साल से ज़्यादा की मुद्दत का पासपोर्ट नहीं बनवाना है। अगर आप 10 साल पे क्लिक करके इसका पासपोर्ट बनाने के लिए चालान बनाएंगे और फीस पे कर देंगे तो वो रिफंडेबल नहीं होगी और आपका चालान भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मेरी तरफ से यही सजेस्टेड है कि अगर आपका बच्चा 18 साल तक का भी है, यानी कि 18 साल से कम उम्र का है, तो आप ये 3 साल भी कंसिडर ना करें। 18 साल से कम उम्र के बच्चे का आप 5 साल का ही अप्लाई करें ताकि इन फ्यूचर कोई मसला ना आए। जैसे ही वो 18 साल का हो जाए तो उसका प्रॉपर आईडी कार्ड बनाएं और पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो जाता है या रिन्यू करवाना है तो फिर आप उसका 10 साल का बनवा सकते हैं। तो सिर्फ ये एक फ़र्क है। अगर आपका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है तो आपने यहाँ पे चेक मार्क कर देना है और यहाँ पे 5 ईयर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा 15 साल से ज़्यादा का है, यानी कि 17 साल का है या 16 साल का है, तो फिर आपने ये चेक मार्क नहीं करना, लेकिन जो मुद्दत है वो 5 ईयर्स ही सिलेक्ट करनी है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एक और चीज़ मैं आपको
बता दूं कि अगर आपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करना है तो पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आप बच्चे का CRC फॉर्म और FRC ये दोनों ही फॉर्म आपने बनवा लेने हैं। CRC फॉर्म नादरा से 10 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाता है और अगर आप FRC फॉर्म बनवाते हैं तो 24 घंटों के अंदर आपको रिसीव हो जाता है। अगर आपने खुद से अप्लाई करना है तो आप CRC और FRC फॉर्म पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ से भी आपको अप्लाई करने का तरीका और सारी चीज़ें बता दूँ कि आप FRC फॉर्म और CRC दोनों ही बनवा लें। FRC फॉर्म की फ़ीस होती है 1000 रुपये और CRC फॉर्म की फ़ीस होती है 50 रुपीज़ ओनली। ठीक है, ये दोनों फॉर्म बनवा के ही आप जो हैं वो पासपोर्ट ऑफिस जाएं। डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर ही कि जब आपने ये सारा चालान वगैरह फिल कर लेना है, फ़ीस पे कर देनी है, जो कि इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से करनी है। तो आपने वालिदैन के ओरिजिनल ID कार्ड्स, उनके ID कार्ड्स की कॉपी, बच्चे का CRC फॉर्म जिसको बे फॉर्म भी कहा जाता है, इसके अलावा अगर CRC फॉर्म के ऊपर पिक्चर नहीं है तो बच्चे का FRC फॉर्म भी आपने लेके जाना है। और इसके अलावा और वहाँ पे जाने के लिए माँ बाप में से किसी एक बंदे का जाना ज़रूरी है, लाजमी। और अगर पेरेंट में से कोई दूसरा बंदा नहीं गया है, जैसे माँ चली गई है, बाप नहीं गया है, तो आपने वालिद का ओरिजिनल ID कार्ड या फिर उसका पासपोर्ट या कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है साथ में। ठीक है, और अगर दोनों अवेलेबल हैं तो बेहतर यही है कि वालिदैन दोनों जाएँ और साथ में बच्चे को ले जाए लेना है। ये आपके सामने जो है वो आपकी तमाम तर क्रीडेंशियल्स के अकॉर्डिंगली फ़ीस आ गई है, जो कि है 4500। अगर आप अर्जेंट बनाते हैं तो आपकी फ़ीस बनेगी 7500। अगर आप फास्ट ट्रैक करवाते हैं तो फ़ीस होगी 12500। अर्जेंट और फास्ट ट्रैक और नॉर्मल में क्या फ़र्क है? नॉर्मल आपको तकरीबन 1 महीने में मिलेगा, अर्जेंट आपको तकरीबन 2 हफ्तों में मिलेगा और फास्ट ट्रैक आपको अप्रॉक्सीमेट 24 से 48 घंटों में मिल जाएगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक की ऑप्शन किस किस सिटी में अवेलेबल है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अदरवाइज़ आप ये फास्ट ट्रैक सेलेक्ट करके ये जो रेड में आ रहा है कि लिस्ट ऑफ फास्ट ट्रैक RPOs सिटीज़, ये आप सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने शहरों की लिस्ट आ जाएगी कि कितने शहरों में फास्ट ट्रैक सर्विस दी जा रही है। एनी हाउ हमें नॉर्मल चाहिए, 4500 रुपीज़ फ़ीस है। ये हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे वो कहेगा कि हमें बाकी के क्रीडेंशियल्स दें। अपना आपने RPO सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लाहौर। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे लाहौर में, EPO या लाहौर। आपने EPO सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि EPO जो है जब आपने बिल्कुल अर्जेंट चाहिए या एग्जेक्टिव, ये होता है बेसिकली एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस है, जहाँ पे कोई अर्जेंट काम हो या किसी सीनियर्स का या किसी एग्जेक्टिव लेवल का बंदा हो, वो वहाँ पे जाता है। एनी हाउ हम सिर्फ लाहौर सेलेक्ट करेंगे। नाम हमने पूरा एंटर करना है। यहाँ पे हम नाम एंटर कर देंगे फ़ातिमा उस्मान। इसका हम CNIC नंबर एंटर कर देंगे। जैसे ही हम CNIC नंबर एंटर करेंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो ये हमारे पास स्टैटिक फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे हमने री एंटर करना है वही CNIC नंबर। ये देखेंगे मैंने क्रीडेंशियल्स ऐड कर दिए हैं। नाम मैंने लिख दिया है फ़ातिमा उस्मान, CNIC नंबर हमने पहले लिखा। CNIC, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, आपको कन्फ्यूजन होगी कि CNIC नंबर कहाँ से आएगा। इस पासपोर्ट बनवाने से पहले या पासपोर्ट के लिए फ़ीस चालान बनाने से पहले आपको अपने बच्चे का CNIC नंबर चाहिए। अब CNIC तो बनता है 18 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों का, तो आपने बच्चे का CRC फॉर्म बनवाना है, जिसको बे फॉर्म भी कहा जाता है। जब आप वो अप्लाई करेंगे और वो बन के आ जाएगा तो उसके ऊपर बच्चे का ID कार्ड नंबर जनरेट कर दिया जाता है। वही जो नंबर होता है आगे जाके उसके CNIC में अलॉट होता है। नेक्स्ट जो है वो हम अपना ईमेल नंबर ऐड कर देंगे और मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे, जो भी आपने देना है। ये हमारे क्रीडेंशियल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो है वो जनरेट PS ID पे क्लिक करेंगे। ये जो राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे शो हो रहा है। जैसे ही हम जनरेट PS ID पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने कंफर्मेशन फॉर्म आ जाएगा कि एप्लीकेंट का नाम क्या है, फ़ातिमा उस्मान, उसका CNIC नंबर क्या है, CNIC नंबर या CRC नंबर, CRC का दूसरा नाम बे फॉर्म भी होता है। ठीक है, वो आपने टैली करना है कि यही है और एहतियात से टैली करना है क्योंकि इसकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होती है। एनी हाउ ये डन हो गया। अब हमने क्या करना है, इस PS ID नंबर को कॉपी कर लेना है और PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने PDF की फॉर्म में इसको डाउनलोड भी कर लिया। अब मैं आपको स्टेटस भी चेक करना बताऊँगी कि आप किस तरह से इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और ये चलान आपके सामने किस फॉर्म में आएगा। ये एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम चेक स्टेटस पे जाएंगे। यहाँ पर अपना हम PS ID नंबर एंटर करेंगे जो हमने कॉपी किया
किया था। तो आपने कोई नोटपैड या फिर कहीं पे भी कोई चीज़ ओपन करके ये अपना PSID नंबर जैसे जो आपने कॉपी किया था डायरेक्ट मेंशन करेंगे तो ये आपके सामने तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। इसमें से आपने सिर्फ ये PSID नंबर उठाना है, ठीक है, इसको कॉपी करना है। आपने अपनी पासपोर्ट आसान फीस की एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपने अब आप चेक स्टेटस पे जाएंगे, यहाँ पे अपना PSID नंबर या चलान ID एंटर करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके सामने स्टेटस आ जाएगा कि ये अभी अनपेड है, ठीक है। अगर आपने उस टाइम डाउनलोड नहीं किया था फॉर्म तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं चलान। और ये डाउनलोड करने के बाद किस तरह से दिखता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया था और इसको अब हम ओपन करके देखेंगे कि ये किस तरह का शो होता है। ये देखेंगे आपके पास ये रिसीट आ गई है, ये आपके सामने पूरा चलान आ गया है कि 4500 फीस है, ये क्रेडेंशियल्स हैं, ID कार्ड नंबर है, कब आपने अप्लाई किया था, क्या वैलिडिटी है, इसके अलावा PSID नंबर भी आपके सामने शो हो गया है, ठीक है। अब आप इसको जैस कैश या किसी भी ईदी पैसे से या वन लिंक से कहीं से भी इसको पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको स्टेटस भी चेक करके बताऊंगी कि जब आप पे कर देंगे तो विद इन 1 आवर जो है वो पासपोर्ट ऑफिस में इसका डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा और जब आप अपना डाटा चेक करेंगे तो वहाँ पे फिर अनपेड की बजाय पेड स्टेटस आ रहा होगा और यहाँ पे आपने फिर पेड रिसीट डाउनलोड कर लेनी है। वो सारा तरीका मैं आपको बताती हूँ क्योंकि अभी इसका स्टेटस लास्ट में अनपेड आ रहा है। फीस किस तरह से आप जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के ज़रिए पे कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। वीडियो के लास्ट में भी आपको शो हो जाएगा। फीस पे करने के बाद का प्रोसेस अब मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें जी, मुझे 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो मैसेज रिसीव हो गया है। जैसे ही आपको ये मैसेज रिसीव हो जाए 9988 की तरफ से कि आपकी जो पासपोर्ट फ़ीस है वो हमें रिसीव हो गई है अगेंस्ट दिस CNIC नंबर जो कि मैंने फातिमा की पे की थी। जैसे ये मैसेज रिसीव हो जाए तो आपने अपना PSID नंबर जो है वो स्टेटस पे चेक कर लेना है। पासपोर्ट आसान फ़ीस की एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है, इसमें चेक स्टेटस में जाना है। जैसे ही आप चेक स्टेटस पे जाएंगे यहाँ पे आपने अपना PSID नंबर एंटर करना है जिसके अगेंस्ट आपको मैसेज रिसीव हो गया है। इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने पेड स्टेटस आ गया है। अब आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको इसको ओपन करके बताऊंगी कि ये आपके सामने जो है वो किस तरह से शो होगा। ये देखिए मैं आपको रोटेट करके दिखा रही हूँ, ये सारे क्रेडेंशियल्स आ गए हैं और लास्ट में स्टेटस चेक करें, अब पेड आ रहा है। इस रिसीट का बेशक आप प्रिंट निकलवा लें या अपने मोबाइल में सेव रखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जब आप पासपोर्ट के ऑफिस जाएं बनवाने के लिए पासपोर्ट तो उनको कह दें कि हमने फ़ीस पे कर दी है, वो आपसे रिसीट कंफर्म करेंगे। ये आपने मोबाइल में या तो दिखा दें या उनको कॉपी दे दें, इनके प्रिंट निकाल के दे दें, वो दोनों चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए आज बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।